हेलो दोस्तों, आज हम एक कला मोटर पढ़ेंगे। एकल कला मोटर होता है सिंगल फेज मोटर पढ़ेंगे। ये देखते हैं परिचय, वर्गीकरण, स्लिप फेज इंडक्शन मोटर, कैपेसिटर, स्टार्ट कैपेसिटर, रन मोटर, प्रतिकर्षण, स्टेपर, रिलक्टेंस मोटर, यूनिवर्सल मोटर, स्थायी कैपेसिटर मतलब वर्गीकरण, कैपेसिटर, स्थायी इंडक्शन मोटर, सेटिंग पोल मोटर, हिस्टैरिसीस मोटर, ये सब पढ़ेंगे। ये सिंगल फेज मोटर में स्लिप फेज इंडक्शन मोटर, कैपेसिटर, स्टार्ट कैपेसिटर, रन, प्रतिकर्षण मोटर, स्टेपर मोटर, रिलक्टेंस मोटर, यूनिवर्सल मोटर, स्थायी कैपेसिटर मोटर, वर्गीकरण, हिस्टैरिसीस मोटर, सैडिड पोल मोटर, कैपेसिटर, स्टार्ट इंडक्शन मोटर। परिचय। आइए दोस्तों देखते हैं, इंट्रोडक्शन देखते हैं। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं मोटर के परिचय। थ्री फेज प्रेरण मोटर के समान सिंगल फेज प्रेरण मोटर भी फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। थ्री फेज प्रेरण मोटर के समान थ्री फेज परिचय इंट्रोडक्शन होता है। थ्री फेज प्रेरण मोटर के समान सिंगल फेज प्रेरण मोटर भी फैराडे के विद्युत प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। थ्री फेज प्रेरण मोटर के समान सिंगल फेज प्रेरण मोटर भी फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। सिंगल फेज मोटर स्वतः चालू नहीं होती है क्योंकि इसके द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल क्षेत्र स्थापित प्रकार का होता है। एकल कला मोटर का स्टार्टिंग बला गुण शून्य होता है। एकल कला मोटर का स्टार्टिंग बला गुण शून्य होता है। मोटर को स्वतः स्टार्ट करने के लिए सिंगल फेज सप्लाई को विभिन्न प्रयोगों द्वारा 2 फेज सप्लाई में परिवर्तित करते हैं। मोटर को स्वतः स्टार्ट करने के लिए सिंगल फेज सप्लाई को विभिन्न अनुप्रयोगों द्वारा 2 फेज सप्लाई में परिवर्तित करते हैं। सिंगल फेज मोटर के स्टेटर पर 2 वाइंडिंग स्थापित की जाती है। सिंगल फेज मोटर के स्टेटर पर 2 वाइंडिंग स्थापित की जाती है जिसे स्टार्टिंग तथा रनिंग वाइंडिंग कहते हैं। देखिए, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन होता है। एकल कला मोटर होता है स्लिप फेज प्रेरण मोटर, स्लिप्ड फेज प्रेरण मोटर होता है कैपेसिटर प्रेरण मोटर, सेडेड पोल प्रेरण मोटर। एकल कला मोटर में स्लिप्ड फेज प्रेरण मोटर, कैपेसिटर प्रेरण मोटर, सेडेड पोल प्रेरण मोटर आते हैं। देखिए, कैपेसिटर प्रेरण मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट प्रेरण मोटर, स्थायी कैपेसिटर प्रेरण मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन प्रेरण मोटर आता है। कैपेसिटर प्रेरण मोटर में देखिए, एकल कला मोटर होता है स्लिप फेज प्रेरण मोटर, कैपेसिटर प्रेरण मोटर, सेडेड पोल मोटर होता है। देखिए, कैपेसिटर प्रेरण मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट प्रेरण मोटर, स्थायी कैपेसिटर प्रेरण मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन प्रेरण मोटर होता है। सेडेड पोल मोटर और इसमें आते हैं सेडेड पोल में प्रतिकर्षण मोटर, सार्वभौमिक मोटर आती है। एकल फेज स्लिप रिंग मोटर, एकल फेज स्लिप रिंग मोटर, प्रेरण मोटर, स्टेपर मोटर और एकल फेज तुल्यकालिक मोटर में प्रतिष्ठम मोटर और हिस्टैरिसीस मोटर आते हैं। स्लिप्ड फेज प्रेरण मोटर, स्लिप्ड फेज प्रेरण मोटर को रेसिस्टेंस स्टार प्रेरण मोटर भी कहते हैं। स्लिप्ड फेज प्रेरण मोटर को रेसिस्टेंस स्टार्ट प्रेरण रन मोटर भी कहते हैं। इस मोटर का रोटर स्क्विरल फेज प्रकार का होता है। इस मोटर का रोटर स्क्विरल किस प्रकार का होता है? देखिए, इस मोटर में स्टेटर पर 2 वाइंडिंग स्थापित की जाती है। इस मोटर में स्टेटर पर 2 वाइंडिंग स्थापित की जाती हैं जिन्हें क्रमशः रनिंग वाइंडिंग तथा स्टार्टिंग वाइंडिंग कहते हैं। स्लिप फेज मोटर में 2 वाइंडिंग स्थापित की जाती हैं।
देखिए इस मोटर में स्टेपर पर 2 वाइंडिंग स्थापित की जाती है। इस मोटर में स्टेपर पर 2 वाइंडिंग स्थापित की जाती है, जिन्हें क्रमशः रनिंग वाइंडिंग तथा स्टार्टिंग वाइंडिंग कहते हैं। रनिंग वाइंडिंग को मुख्य वाइंडिंग भी कहते हैं। रनिंग वाइंडिंग को मुख्य वाइंडिंग भी कहते हैं, अर्थात यह सिंगल फेज एसी स्रोत से सीधे संयोजित रहती है। यह सिंगल फेज एसी स्रोत से सीधे संयोजित रहती है। रनिंग वाइंडिंग को ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी कहते हैं। रनिंग वाइंडिंग को ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी कहते हैं तथा इसके श्रेणी में सेंट्रीफ्यूगल स्विच संयोजित कर इसे 90 डिग्री वैद्युतिक अंश के अंतर पर स्थापित कर एसी स्रोत से संयोजित किया जाता है। ये देखिए निमिषद विद्युत रोधी कुचालक पृथक करता अलग करने का अपकेंद्री होता है। अपकेंद्री मतलब केंद्रित किया हुआ होता है। गुणधर्म मतलब सामर्थ्य, विवेचना, अपकर्षण मतलब प्रतिकर्षण होता है। देखिए सेंट्रीफ्यूगल स्विच है, ये सिंगल फेज ऑक्सिलरी वाइंडिंग ये होती है, ठीक। ये रोटर है, ये मुख्य वाइंडिंग हो जाएगा, ठीक। देखिए रनिंग वाइंडिंग को मोटे तार से बनाया जाता है तथा उसमें खांचों में अधिक गहराई पर स्थापित किया जाता है, जिससे कि इसका प्रतिरोध निम्न तथा प्रेरक तो उच्च हो। दोनों वाइंडिंग एक दूसरे के 90 डिग्री अंश पर स्थापित की जाती है। स्टार्टिंग वाइंडिंग को पतले तार से बनाया जाता है। इसे खांचे में कम गहराई पर स्थापित किया जाता है, जिससे कि इसका प्रतिरोध उच्च तथा प्रेरक तो निम्न हो। स्टार्टिंग वाइंडिंग को पतले तार से बनाया जाता है और इसे खांचे पे में कमी गहराई पर स्थापित किया जाता है, जिससे इसका प्रतिरोध उच्च तथा प्रेरक तो निम्न हो। कार्य प्रणाली वर्किंग होता है। मोटर को सिंगल फेज एसी स्रोत से संयोजित किया जाता है। मोटर को सिंगल फेज एसी स्रोत से संयोजित किया जाता है, तो रनिंग वाइंडिंग का प्रेरक उच्च होने के कारण इसमें से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आरोपित वोल्टेज से लगभग 40 से 50 अंश पिछड़ जाता है। जबकि स्टार्टिंग वाइंडिंग का प्रेरक तो निम्न होने के कारण विद्युत धारा आरोपित वोल्टेज के लगभग इन फेज से 10 डिग्री से 15 डिग्री पक्षगामी में रहती है। इस प्रकार सिंगल फेज एसी स्रोत से सप्लाई 2 फेज में विभक्त हो जाता है, मोटर चालू हो जाता है। प्रयोग इस मोटर का बालगुण तथा शक्ति गुणांक का मान निम्न होने के कारण सामान्यतः इसका उपयोग छोटे पंप, ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन, बुशिंग मशीन, फैन आदि में किया जाता है। घूर्णन परिवर्तन होता है। इस मोटर की रनिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग के संयोजन की दिशा परिवर्तन करके मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित की जाती है। कैपेसिटर प्रेरण मोटर, इस मोटर का रोटर कैपेसिटर प्रेरण मोटर, कैपेसिटर इंडक्शन मोटर, प्रेरण मतलब इंडक्शन होता है। इस मोटर का रोटर स्लिप फेज इंडक्शन मोटर की भांति स्क्विरल केज प्रकार का होता है। कैपेसिटर प्रेरण मोटर या कैपेसिटर इंडक्टर मोटर, इस मोटर का रोटर स्लिप फेज इंडक्शन मोटर की भांति स्क्विरल फेज प्रकार का होता है। कैपेसिटर के संयोजन विधि के आधार पर कैपेसिटर प्रेरण मोटर निम्न प्रकार के होते हैं। कैपेसिटर स्टार्ट, स्थायी कैपेसिटर मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, स्थायी कैपेसिटर मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर। देखिए अनुप्रयोग घूर्णन दिशा, इस मोटर की रनिंग स्टार्टिंग वाइंडिंग कैपेसिटर प्रेरण मोटर हो गया। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, ये देखिए सेंट्रीफ्यूगल स्विच, सिंगल फेज सप्लाई, देखिए मुख्य वाइंडिंग होता है। ये आर्मेचर वाइंडिंग, सेंट्रीफ्यूगल इलेक्ट्रोलाइट होता है। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, देखिए कैपेसिटर स्टार्ट मोटर के स्टेटर पर 2 वाइंडिंग स्थापित की जाती हैं। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर के रोटर पर 2 वाइंडिंग स्थापित की जाती हैं।
जिन्हें क्रमशः रनिंग वाइंडिंग तथा स्टार्टिंग वाइंडिंग कहते हैं। यह दोनों वाइंडिंग एक दूसरे से 90 डिग्री पर स्थापित रहते हैं। स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में एक कैपेसिटर भी संयोजित किया जाता है, जिससे मोटर का बल गुण तथा शक्ति गुणांक स्लिप फेज की तुलना में उच्च होता है। शक्ति गुणांक स्लिप फेज की तुलना में उच्च होता है। यह कैपेसिटर स्टार्ट मोटर यह कैपेसिटर स्टार्ट मोटर सामान्यतः इलेक्ट्रोलाइट प्रकार का होता है तथा इस श्रेणी में एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच जोड़ा जाता है। यह कैपेसिटर स्टार्ट मोटर सामान्यतः इलेक्ट्रोलाइट प्रकार का होता है तथा इसकी श्रेणी में एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच जोड़ा जाता है। विशेषताएं कैपेसिटर स्टार्ट मोटर देखिए। विशेषताएं कैपेसिटर स्टार्ट मोटर की परिभाषा बालागुण रनिंग घूर्णन की अपेक्षा कई गुना अधिक। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर की का प्रारंभिक बालागुण रनिंग बालागुण की अपेक्षा कई गुना अधिक होता है। इस मोटर का रनिंग बालागुण भार में थोड़े बहुत परिवर्तन के लिए स्वयं ही संयोजित होते हैं। अनुप्रयोग कैपेसिटर स्टार्ट मोटर इस मोटर की घूर्णन की दिशा परिवर्तित करने के लिए रनिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग की दिशा परिवर्तित कर दी जाती है। स्थायी कैपेसिटर देखिए सिंगल फेज होता है, ये मुख्य वाइंडिंग या ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ये पेपर संधारित्र लगा हुए बीच में रोटर होता है। देखिए कैपेसिटर स्टार्ट तथा कैपेसिटर स्टार्ट तथा स्थायी कैपेसिटर मोटर में मुख्य अंतर यह है कि इसमें स्थायी कैपेसिटर प्रयोग होता है, अर्थात इस प्रकार की मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच की आवश्यकता नहीं होती है। स्थायी संधारित्र के रूप में पेपर कैपेसिटर 2 म्यू एफ से 0.5 म्यू एफ का प्रयोग करते हैं। इस विशेषताएं होता है फीचर इस मोटर का स्टार्टिंग तथा रनिंग बालागुण लगभग बराबर होता है। इस मोटर का स्टार्टिंग तथा रनिंग बालागुण लगभग बराबर होता है। इस मोटर का मूल्य कैपेसिटर स्टार्टर की तुलना में कम होता है। इस मोटर का मूल्य कैपेसिटर स्टार्टर की तुलना में कम होता है। अनुप्रयोग होता है इस मोटर का प्रारंभिक बालागुण कम होने के कारण इसका उपयोग केवल ऐसे कार्यों में किया जाता है जिसमें प्रारंभिक बालागुण का मान निम्न हो, जैसे छत, मेज, पंखे, प्रेरण रेगुलेटर, आर्क वेल्डिंग कंट्रोल आदि होता है। घूर्णन दिशा परिवर्तन इस प्रकार की मोटर में दिशा परिवर्तन स्टार्टिंग या रनिंग वाइंडिंग के संयोजन की बदलकर दिशा परिवर्तित किया जा सकता है। कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर देखिए सिंगल फेज वाइंडिंग मुख्य वाइंडिंग यहाँ होती है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग रोटर होता है और यह रनिंग वाइंडिंग होती है। स्टार्टिंग कैपेसिटर यहाँ पर लगा, स्टार्टिंग कैपेसिटर ये है। देखिए मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में दो समांतर संयोजित संधारित्र रनिंग कैपेसिटर तथा स्टार्टिंग कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन में स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में दो समांतर संयोजन संधारित्र रनिंग तथा स्टार्टिंग प्रयोग किया जाता है। रनिंग पूर्ण समय के लिए पेपर का प्रकार होता है, जबकि स्टार्टिंग अल्प समय के लिए इलेक्ट्रोलाइट का प्रकार होता है। जब घूर्णन पूर्ण गति का 75% भाग प्राप्त कर लेती है तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच बंद हो जाता है तथा स्टार्टिंग परिपथ से बाहर हो जाता है। दूसरा संधारित्र को जो घूर्णन काल में भी स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में संयोजित होता है। कार्यप्रणाली यह मोटर प्रारंभ में संधारित्र के साथ उच्च प्रारंभिक बालागुण तथा उच्च शक्ति घूर्णक पर चालू होती है। रनिंग के समय उच्च मान का संधारित्र सेंट्रीफ्यूगल स्विच के द्वारा परिपथ से बाहर हो जाता है और मोटर निम्न मान के संधारित्र के साथ चालू रहती है। विशेषताएं मोटर का प्रारंभिक बालागुण रनिंग बालागुण से 3 गुना अधिक होता है। मोटर
मोटर का प्रारंभिक वाला गुण रनिंग वाला गुण से 3 गुना अधिक होता है। यह मोटर 25% अधिक भार पर पूर्ण दक्षता से कार्य करती है। इसकी प्रारंभिक धारा पूर्ण धारा की 2 गुना होता है। इसकी प्रारंभिक धारा पूर्ण धारा की 2 गुना होती है। स्टार्टिंग तथा रनिंग दोनों ही काल में शक्ति गुणक मान उच्च होता है। इस मोटर का मूल्य कैपेसिटर स्टार्ट तथा कैपेसिटर रन मोटर की अपेक्षा अधिक होता है। इस मोटर स्टार्टिंग कैपेसिटर रन मोटर का अनुप्रयोग इस मोटर का उपयोग ऐसे कार्य में किया जाता है जिसमें उच्च प्रारंभिक बल गुण की आवश्यकता होती है, जैसे रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, कंप्रेसर में कैपेसिटर रन मोटर प्रयोग करते हैं। रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर एंड कंप्रेसर में कैपेसिटर रन मोटर प्रयोग करते हैं। घूर्णन दिशा इस मोटर की घूर्णन दिशा रनिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग के संयोजन को बदल कर किया जा सकता है। शेडेड पोल मोटर देखिए सिंगल फेज सप्लाई होता है। मुख्य पोल ये होता है, ये क्या है, शेडेड पोल है। ये शेडेड पोल स्टेटर है। मुख्य वाइंडिंग ये होती है। शेडेड पोल मोटर का रोटर स्क्विरल केज प्रकार का तथा इसका स्टेटर सिलेंड्रिकल पोल प्रकार का होता है। शेडेड पोल मोटर का रोटर शेडेड पोल और रोटर का शेडेड पोल मोटर का रोटर स्क्विरल केज प्रकार का तथा इसका स्टेटर सिलेंड्रिकल पोल प्रकार का होता है। देखिए स्टेटर पोल के बड़े भाग स्टेटर पोल के बड़े भाग को सिलेंडर पोल तथा छोटे भाग को शेडेड पोल कहते हैं। स्टेटर पोल के बड़े भाग को सिलेंडर पोल तथा छोटे भाग को शेडेड पोल कहते हैं। स्टेटर का प्रत्येक पोल एक खांचे के द्वारा भागों में विभक्त होता है। एक भाग बड़ा होता है तथा दूसरा भाग छोटा है, तो बड़े भाग का 1/3 होता है। मुख्य वाइंडिंग सेलिएंट पोल पर स्थापित की जाती है। शेडेड पोल देखिए स्टेटर का प्रत्येक पोल एक खांचे के द्वारा 2 भागों में विभक्त होता है, जिसमें एक भाग बड़ा होता है तथा दूसरा भाग छोटा होता है, जिसमें से एक भाग बड़ा होता है तथा दूसरा भाग छोटे बड़े भाग का 1/3 होता है। मुख्य वाइंडिंग सेलिएंट पोल पर स्थापित की जाती है। शेडेड पोल पर मोटे तांबे के शॉर्ट सर्किट वाइंडिंग स्थापित की जाती है। देखिए मुख्य वाइंडिंग सेलिएंट पोल पर स्थापित की जाती है। शेडेड पोल पर मोटे तांबे के तार की शॉर्ट सर्किट वाइंडिंग स्थापित की जाती है। कार्यप्रणाली जब मुख्य स्टेटर वाइंडिंग को सिंगल फेज प्रत्यावर्ती स्रोत से संयोजित किया जाता है, तो वह अपना चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करती है। फैराडे सिद्धांत के अनुसार यह चुंबकीय फ्लक्स शेडेड पोल वाइंडिंग में विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती है और जिससे शेडेड पोल भी स्वयं का चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करता है। लेंज के नियमानुसार शेडेड पोल का चुंबकीय फ्लक्स सेलिएंट पोल द्वारा स्थापित चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करता है। दोनों चुंबकीय फ्लक्स की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप चुंबकीय अक्ष शेडेड पोल की ओर खिसक जाती है, अर्थात रोटर घूर्णन गति करना प्रारंभ कर देती है। लेकिन विशेषताएं शेडेड पोल मोटर सामान्यतः 3 वाट से 125 वाट क्षमता के बनाई जाती हैं। शेडेड पोल मोटर सामान्यतः 3 वाट से 125 वाट क्षमता के बनाई जाती हैं। इसका प्रारंभिक बल गुण
कम होता है। इसका प्रारंभिक बालागुण कम होता है। शेडेड पोल रोटर का घूर्णन सैलिएंट पोल से शेडेड पोल की ओर होता है। शेडेड पोल रोटर का घूर्णन सैलिएंट पोल से शेडेड पोल की ओर होता है। ये मोटर्स बनावट में सरल तथा अल्प मूल्य वाली होती है। इसकी सामान्यतः क्षमता 5 से 35% होती है। अनुप्रयोग होता है। निम्न प्रारंभिक बालागुण के कारण इन मोटर्स का उपयोग हल्के जैसे छोटे मेज पंखा, हीटर, हेयर ड्रायर, खिलौना, विद्युत घड़ी आदि में किया जाता है। ठीक। शेडेड पोल मोटर का प्रयोग जो छोटे वस्तुओं में किया जाता है। छोटे मेज पंखा, हेयर ड्रायर, खिलौना, विद्युत घड़ी में किया जाता है। घूर्णन दिशा परिवर्तन। शेडेड पोल मोटर की दिशा परिवर्तन नहीं की जा सकती। शेडेड पोल मोटर की दिशा परिवर्तन नहीं की जा सकती। यह हमेशा सैलिएंट पोल में शेडेड पोल की दिशा में घूर्णन करता है। देखिए, यह हमेशा सैलिएंट पोल से शेडेड की दिशा में घूर्णन करता है। यूनिवर्सल मोटर को सर्वाधिक मोटर भी कहते हैं। यह सामान्यतः संरचना डीसी सीरीज मोटर के समान होती है। यूनिवर्सल मोटर की संरचना डीसी सीरीज मोटर के समान होती है। ये देखिए ये क्या है? ब्रूस है। क्या आर्मेचर है। सैलिएंट पोल है। सीरीज क्षेत्र है। ये सीरीज क्षेत्र पॉइल है। ये देखिए, यह एसी तथा डीसी दोनों पर कार्य करती है। अतः डीसी सीरीज मोटर को एसी पर कार्य करने के लिए इसकी संरचना निम्न परिवर्तित की जाती है। फील्ड तथा आर्मेचर क्रूड दोनों ही सिलिकॉन स्टील की पतली से बनाई जाती है। आर्मेचर वाइंडिंग में लपेटों की संख्या को बढ़ाया जा सकता है। आर्मेचर वाइंडिंग में लपेटों की संख्या को बढ़ाया जा सकता है, जिससे मोटर का घूर्णन तथा शक्ति गुणक अच्छा हो सके। आर्मेचर वाइंडिंग में श्रेणी क्रम में कंपनसेटिंग वाइंडिंग स्थापित की जाती है। आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में कंपनसेटिंग वाइंडिंग फील्ड में स्थापित की जाती है। दिक् परिवर्तक पर उच्च प्रतिरोध वाले कार्बन ब्रश प्रयोग किए जाते हैं। दिक् परिवर्तक पर उच्च प्रतिरोध वाले कार्बन ब्रश प्रयोग किए जाते हैं। इसमें दिक् परिवर्तक पर होने वाली स्पार्किंग को कम किया जा सकता है। स्टेटर में इंटरपोल प्रयोग किए जाते हैं। स्टेटर में इंटरपोल प्रयोग किए जाते हैं, जिसमें मोटर के कम्यूटेशन सुधारक किया जाता है। आर्मेचर तथा फील्ड के बीच वायु अंतराल एयर गैप को यथासंभव कम किया जा सकता है। मोटर का शक्ति गुणांक सुधारा जा सकता है। यूनिवर्सल कार्य प्रणाली। यूनिवर्सल मोटर डीसी सीरीज मोटर के सिद्धांत पर कार्य करती है। स्टेटर तथा आर्मेचर द्वारा स्थापित चुंबकीय फ्लक्स की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप आर्मेचर में बालागुण उत्पन्न होता है। यूनिवर्सल मोटर डीसी सीरीज मोटर के सिद्धांत पर कार्य करती है। स्टेटर तथा आर्मेचर द्वारा स्थापित चुंबकीय फ्लक्स की प्रक्रिया के फलस्वरूप आर्मेचर बालागुण उत्पन्न होता है। विशेषताएं। यूनिवर्सल मोटर को एसी सीरीज मोटर भी कहते हैं। यह एसी तथा डीसी दोनों पर कार्य करती है। यह एसी तथा डीसी मोटर पर कार्य करती है। यह प्रत्येक दशा एसी या डीसी पर प्रचलित में एक ही दिशा में कार्य करने वाले बालागुण उत्पन्न करती है।
यह यूनिवर्सल मोटर की घूर्णन गति भार के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात पूर्ण भार पर कम तथा शून्य भार पर अधिक होती है। इस मोटर को शून्य भार पर प्रचालित नहीं करना चाहिए। यूनिवर्सल मोटर को शून्य भार पर प्रचालित नहीं करना चाहिए, क्योंकि शून्य भार पर की गति भयानक हो जाती है। निम्न आवृत्ति पर अच्छे से कार्य करती है यूनिवर्सल मोटर। देखिए अनुप्रयोग एप्लीकेशन होता है। उच्च गति होने के कारण सामान्यतः इसका प्रयोग मिक्सर ग्राइंडर, वैक्यूम क्लीनर, ड्रिल मशीन, सप्लाई मशीन, सुखाने वाली मशीन में किया जाता है। इसका उपयोग विद्युत चालित रेल इंजन में भी किया जाता है। यूनिवर्सल मोटर का उपयोग विद्युत रेल इंजन में भी किया जाता है। घूर्णन दिशा परिवर्तक आर्मेचर या स्टेटर के संयोजन की दिशा बदलकर यूनिवर्सल मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित की जा सकती है। घूर्णन गति नियंत्रण मोटर के श्रेणी क्रम में बाह्य प्रतिरोध लगाकर यूनिवर्सल मोटर के श्रेणी क्रम में बाह्य प्रतिरोध लगाकर गति नियंत्रण कर सकते हैं। फील्ड वाइंडिंग में 3 से 4 टैपिंग निकालकर थायरेस्टर युक्त इलेक्ट्रिक परिपथ द्वारा घूर्णन गति नियंत्रण कर सकते हैं। थायरेस्टर युक्त इलेक्ट्रॉनिक परिपथ द्वारा कर सकते हैं। प्रतिकर्षण मोटर, यह सामान्य चुंबकीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण विद्युत वाहक बल इस सिद्धांत पर कार्य करता है। संरचना रोटर स्टेटर फील्ड होता है। इसमें एक स्टेटर तथा रोटर होता है। स्टेटर के बीच आर्मेचर दिक् परिवर्तक तथा 2 कार्बन ब्रश लगे रहते हैं। एक स्टेटर तथा रोटर होता है। प्रतिकर्षण मोटर में एक स्टेटर तथा रोटर होता है। एक रोटर होता है। स्टेटर के बीच आर्मेचर दिक् परिवर्तक तथा 2 कार्बन ब्रश लगे होते हैं। कार्बन ब्रश को स्टेटर के चुंबकीय अक्ष से लगभग 20 डिग्री अंतर पर स्थापित करते हैं तथा दोनों कार्बन ब्रश आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। इसकी रोटर स्लॉटिंग होता है। इसकी रोटर स्लॉटिंग क्रूड प्रारूपी होती है। इसकी रोटर स्लॉटेड क्रूड प्रारूपी होती है तथा उस पर लैप या तरंग वाइंडिंग की जाती है। कार्यप्रणाली जब मुख्य स्टेटर वाइंडिंग को सिंगल फेज प्रत्यावर्ती स्रोत से संयोजित किया जाता है तो वह प्रत्यावर्तक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित कर लेती है। जब मुख्य स्टेटर वाइंडिंग को सिंगल फेज प्रत्यावर्ती स्रोत से संयोजित किया जाता है तब एक प्रत्यावर्तक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित कर लेते हैं। इस प्रत्यावर्तक चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा ट्रांसमिशन प्रक्रिया के कारण आर्मेचर वाइंडिंग में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, अपना स्वयं का चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करता है। लेंज के नियमानुसार आर्मेचर द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र तथा मुख्य चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दूसरे को प्रतिकर्षित करने वाली स्वभाव के होते हैं, जिसमें फलस्वरूप आर्मेचर में प्रतिकर्षण प्रक्रिया के कारण बलागुण उत्पन्न होता है और रोटर घूर्णन गति करना प्रारंभ कर देता है। देखिए विशेषताएं तो फीचर होता है। प्रतिकर्षण मोटर की प्रारंभिक धारा का मान निम्न होता है। प्रतिकर्षण मोटर की प्रारंभिक धारा का मान निम्न तथा शक्ति गुणक व शक्ति गति उच्च होता है। प्रतिकर्षण मोटर की प्रारंभिक धारा का मान निम्न तथा शक्ति गुणक व शक्ति उच्च होती है। यह मोटर सामान्यतः स्वचालू मोटर है। सेल्फ स्टार्टर, इसका उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर उच्च प्रारंभिक प्रतिकर्षण मोटर यानी रिपल्शन मोटर का प्रयोग जो है प्रतिकर्षण मोटर यानी रिपल्शन मोटर का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ उच्च प्रारंभिक बलागुण तथा स्थिर गति की आवश्यकता हो, जैसे लेंथ मशीन टूल्स आदि। घूर्णन दिशा होता है। प्रतिकर्षण मोटर में स्टेटर या रोटर वाइंडिंग के संयोजन की दिशा परिवर्तित किए बिना ही मोटर के घूर्णन की दिशा
परिवर्तित की जा सकती है। प्रतिकर्षण मोटर में स्टेटर या रोटर के वाइंडिंग के संयोजन के बिना ही प्रतिकर्षण मोटर में स्टेटर या रोटर के वाइंडिंग के प्रतिकर्षण मोटर में स्टेटर या रोटर के संयोजन के बिना ही संयोजन की दिशा परिवर्तित की जा सकती है। मोटर की घूर्णन की दिशा परिवर्तित की जा सकती है। इसकी घूर्णन दिशा परिवर्तित करने के लिए कार्बन ब्रश को खिसकाकर दाएं और स्टेटर चुंबकीय अक्ष के 20 डिग्री परिवर्तित की जाती घूर्णन गति होती है। कार्बन ब्रशेज की स्थिति को परिवर्तित करके प्रतिकर्षण मोटर की गति नियंत्रित किया जा सकता है। कार्बन ब्रशेज की स्थिति को परिवर्तित करके प्रतिकर्षण मोटर की गति नियंत्रित किया जा सकता है। यदि कार्बन ब्रशेज को चुंबकीय अक्ष की ओर खिसकते हैं तो यदि कार्बन ब्रशेज को चुंबकीय अक्ष की ओर खिसकाते हैं तो मोटर की गति घटती अर्थात कम होती है। यदि कार्बन ब्रश को चुंबकीय अक्ष से दूर खिसकाते हैं तो यदि कार्बन ब्रशेज को चुंबकीय अक्ष से दूर खिसकाते हैं तो मोटर की गति बढ़ेगी अर्थात अधिक होगी। यदि कार्बन ब्रशेज को खिसकाकर स्टेटर तथा रोटर की चुंबकीय अक्ष को संरेखित कर दिया जाए तो मोटर की घूर्णन गति रुक जाएगी। इस प्रकार मोटर की घूर्णन गति को अधिक दक्षिणावर्त शून्य अधिकतम वामावर्त के बीच परिवर्तित किया जा सकता है। प्रतिकर्षण मोटर यह मोटर आर्मेचर की संरचना में विभक्त आधार पर प्रतिकर्षण मोटर 4 प्रकार के होते हैं। सामान्य प्रतिकर्षण, कंपनसेटर प्रतिकर्षण स्टार प्रेरण मोटर, प्रतिकर्षण प्रेरण मोटर, सामान्य प्रतिकर्षण मोटर, प्लेन रिपल्शन मोटर। इस प्रकार की मोटर की संरचना घूर्णित मोटर के समान होती है अर्थात कार्बन ब्रश को शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है। इसका प्रारंभिक बलागुण उच्च तथा विद्युत धारा निम्न होती है। प्रतिकर्षण मोटर की प्रारंभिक बलागुण उच्च तथा विद्युत धारा निम्न होती है। इसका सामान्यतः उपयोग क्रेन मशीन में किया जाता है। प्रतिकर्षण मोटर का यानी कि कंपनसेटेड प्रतिकर्षण मोटर, कंपनसेटेड रिपल्शन मोटर। इस स्टेटर पर कंपनसेटिंग वाइंडिंग स्थापित की जाती है। कंपनसेटेड रिपल्शन मोटर होता है। इस स्टेटर पर कंपनसेटिंग वाइंडिंग स्थापित की जाती है और इसे दिक् परिवर्तक पर 2 अतिरिक्त कार्बन ब्रश लगाकर आर्मेचर की श्रेणी में संयोजित किया जाता है। इस स्टेटर कंपनसेटिंग प्रतिकर्षण होता है। इस स्टेटर पर कंपनसेटिंग प्रतिकर्षण मोटर होते हैं। इस स्टेटर पर कंपनसेटिंग वाइंडिंग स्थापित की जाती है और इसे दिक् परिवर्तक पर 2 अतिरिक्त कार्बन ब्रशेस लगाकर आर्मेचर की श्रेणी में संयोजित किया जाता है। कंपनसेटिंग वाइंडिंग के प्रयोग में मोटर का शक्ति गुणांक अच्छा हो जाता है। कंपनसेटिंग वाइंडिंग के प्रयोग में मोटर का शक्ति गुणांक अच्छा हो जाता है, गति नियमन अच्छा हो जाता है। प्रतिकर्षण स्टार्ट प्रेरण मोटर। इसमें दिक् परिवर्तक पर एक तांबे का छल्ला इस प्रकार स्थापित किया जाता है कि वह मोटर द्वारा घूर्णन गति का 75% प्राप्त कर लेने पर दिक् परिवर्तक में शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है, जिससे मोटर सामान्य प्रेरण मोटर की भांति कार्य करने लगती है। प्रतिकर्षण स्टार्ट प्रेरण मोटर। इस दिक् परिवर्तक पर एक तांबे का छल्ला लगा होता है। इस प्रकार स्थापित किया जाता है कि मोटर द्वारा घूर्णन गति का 75% भाग प्राप्त कर लेता है। दिक् परिवर्तक को शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है, जिससे मोटर सामान्य प्रेरण
मोटर की भांति कार्य करती है। प्रतिकर्षण मोटर का प्रारंभिक बलागुण प्रतिकर्षण मोटर का प्रारंभिक बलागुण पूर्ण भार का 3 से 3.5 गुना होता है। प्रतिकर्षण मोटर का प्रारंभिक बलागुण पूर्ण भार का 3 से 3.5 गुना होता है। इसका सामान्यतः उपयोग मशीन टूल्स में किया जाता है। प्रतिकर्षण मोटर रिपल्सन मोटर होता है। रिपल्सन इंडक्शन मोटर। इस मोटर की रोटर होता है। इस मोटर की रोटर सामान्यतः डबल स्क्विरल केज प्रेरण मोटर के समान होती है। इस मोटर की रोटर सामान्यतः डबल स्क्विरल केज प्रेरण मोटर के समान होती है। इसका सामान्यतः उपयोग मशीन टूल्स, रेफ्रिजरेटर, लेंथ मशीन, एयर कंडीशनर आदि में किया जाता है। प्रतिकर्षण मोटर का उपयोग मशीन टूल्स, रेफ्रिजरेटर, लेंथ मशीन, एयर कंडीशनर में किया जाता है। हिस्टैरिसीस मोटर यह एक सिंगल फेज फ्रैक्शन हॉर्स पावर तुल्यकालिक मोटर होती है। हिस्टैरिसीस मोटर एक समान वायु अंतराल और बिना डीसी उत्तेजक के साथ तुल्यकालिक मोटर है। हिस्टैरिसीस मोटर एक समान वायु अंतराल और बिना डीसी उत्तेजन के साथ तुल्यकालिक मोटर है। इसमें हिस्टैरिसीस के सिद्धांत पर यांत्रिक बलागुण होता है। देखिए, शाफ्ट होता है या ऑक्सिलरी वाइंडिंग होता है। ऑक्सिलरी वाइंडिंग ये मुख्य वाइंडिंग होता है। ये क्या है? वायु अंतराल होता है। ये क्रॉस स्टील रोटर होता है। स्टेटर होता है। शाफ्ट होता है, बीच में शाफ्ट होता है। संरचना कंडक्शन होता है। देखिए, चुंबकीय अवशिष्ट चुंबक होता है। संरचना हिस्टैरिसीस मोटर का स्टेटर प्रेरण के समान नहीं होता है। हिस्टैरिसीस मोटर का स्टेटर प्रेरण मोटर के समान ही होता है। हिस्टैरिसीस मोटर का स्टेटर प्रेरण मोटर के समान ही होता है, जबकि इसका रोटर चुंबकीय पदार्थ जैसे क्रोम स्टील से बनाया जाता है। रोटर के अंदर का भाग एल्यूमीनियम या कुछ अन्य गैर चुंबकीय सामग्री के कोर होते हैं, जो विशेष चुंबकीय एक प्रकार के होते हैं। रोटर के चारों तरफ हिस्टैरिसीस पदार्थ निर्मित छल्ले स्थापित किए जाते हैं। इन छल्ले में उत्पन्न विद्युत वाहक बल रोटर ध्रुवों को उत्तेजित करता है। उच्च चुंबकीय पदार्थ हिस्टैरिसीस रिंग चुंबकीय शाफ्ट है। कार्यप्रणाली जब मुख्य स्टेटर वाइंडिंग को सिंगल फेज प्रत्यावर्ती स्रोत से संयोजित किया जाता है तो अपना चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करती है। स्टेटर के घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र से रोटर में भंवर धारा एवं हिस्टैरिसीस प्रभाव दोनों उत्पन्न होता है। भंवर धाराएं प्रेरण मोटर बलागुण विकसित करती है। भंवर धाराएं प्रेरण मोटर बलागुण विकसित करती है तथा हिस्टैरिसीस प्रभाव मोटर बलागुण विकसित करती है। हिस्टैरिसीस प्रभाव मोटर बलागुण विकसित करती है, जिसमें फलस्वरूप रोटर घूमने लगती है। विशेषताएं: यह केवल तुल्यकालिक गति पर कार्य करती है। इसमें इसके बलागुण का मान प्रवर्तन से लेकर तुल्यकालिक गति तक उच्च तथा एक समान होता है। इसके बलागुण का मान प्रवर्तन से लेकर तुल्यकालिक गति तक उच्च एक समान होती है। यह यांत्रिक तथा चुंबकीय कंपनों से रहित होता है, जिसके कारण इसके प्रचालन में किसी प्रकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। ये कौन सी मोटर है? हिस्टैरिसीस मोटर है। ये सब है हिस्टैरिसीस मोटर की है। देखिए, हिस्टैरिसीस मोटर इस रोटर खांचे रहित, दांते रहित हिस्टैरिसीस मोटर ये रोटर खांचे रहित और दांत रहित, कुंडल रहित, सीमित, छोटा आकार, अति सदा, चिकना, मजबूत, टिकाऊ, बेलनाकार होता है। इसमें दृष्ट धारा उत्तेजन की आवश्यकता नहीं होती। हिस्टैरिसीस मोटर में दृष्ट धारा उत्तेजन की आवश्यकता नहीं होती है।
ये रोटर खांचे रहित होता है, दांत रहित होता है, कुंडली रहित होता है। हिस्टैरिसीस मोटर सीमित छोटा आकार, अति सादा होता है, मजबूत टिकाऊ होता है, बेलनाकार होता है। ये देखिए अनुप्रयोग। हिस्टैरिसीस मोटर का प्रयोग ध्वनि यंत्रों, टेप रिकॉर्डर, विद्युत घड़ियां यंत्रों में किया जाता है। हिस्टैरिसीस मोटर का उपयोग टेप रिकॉर्डर, विद्युत घड़ी यंत्र तथा गियर प्रणाली में किया जाता है। प्रतिष्ठा मोटर, इसमें इसे स्लिप्ड केज रूपी प्रतिष्ठम्भ प्रकार भी कहते हैं। यह स्क्विरल केज मोटर प्रकार प्रेरण मोटर का ही एक विकसित रूप है। यह स्क्विरल होता है। यह स्क्विरल केज रोटर प्रकार प्रेरण मोटर का ही एक विकसित रूप होता है। इसमें प्रतिष्ठम्भ के सिद्धांत पर यांत्रिक बल गुण उत्पन्न होता है। मशीन रोटर होता है, स्टेटर शाफ्ट होता है, कॉइल होता है, प्रतिष्ठम्भ होता है। प्रतिष्ठम्भ मोटर के स्टेटर की बनावट स्क्विरल केज मोटर प्रेरण मोटर के स्टेटर के समान होती है। प्रतिष्ठम्भ मोटर के स्टेटर की बनावट स्क्विरल केज रोटर मोटर के स्टेटर के समान होती है। सिंगल फेज फ्रैक्शन हॉर्स पावर वाली प्रतिष्ठम्भ मोटर में एक विशेष प्रकार के मैग्नेटिक स्क्विरल केज प्रयोग होती है, जिसमें विशेष प्रकार के खांचे काटे जाते हैं। इस खांचे में मृदु लोहे वायु प्रक्षेपित ध्रुवों की तरह प्रयोग किया जाता है, अर्थात रोटर को स्थायी चुंबकीय स्थान मृदु लोहे के दांतेदार बनाए जाते हैं। विशेषताएं: स्टेटर ध्रुव तथा रोटर के दांतों के मध्य प्रतिष्ठम्भ परिवर्तन से ही रोटर घूमता है। इसे प्रतिष्ठम्भ मोटर कहते हैं। इसकी शक्ति गुणांक 0.6 से 0.8 पक्षगामी। इसकी प्रतिष्ठम्भ मोटर की शक्ति गुणांक 0.6 से 0.8 पक्षगामी तथा दक्षता निम्न होती है। अनुप्रयोग: प्रतिष्ठम्भ मोटर यानी रिलक्टेंस मोटर, इसका उपयोग कम शक्ति गुणक कार्य हेतु किया जाता है। प्रतिष्ठम्भ मोटर रिलक्टेंस मोटर का उपयोग कम शक्ति गुणक कार्य हेतु किया जाता है। प्रतिष्ठम्भ मोटर के स्थिर गति अभिलक्षण के कारण सामान्य इसका उपयोग सिग्नल उपकरणों, अभिलेखन मापन यंत्रों, फोनोग्राफ आदि में किया जाता है। यह सब प्रतिष्ठम्भ ये मोटर है, प्रतिष्ठम्भ रिलक्टेंस मोटर है। स्टेपर मोटर डीसी मोटर की तरह मोटर के दो भाग होते हैं। स्टेपर मोटर डीसी मोटर की तरह इस मोटर में के दो भाग होते हैं। स्टेटर भाग में दो वाइंडिंग स्थापित की जाती हैं। स्टेटर भाग में दो वाइंडिंग स्थापित की जाती हैं। रोटर में 3 छड़ चुंबक स्थापित किए जाते हैं, जिसमें उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव स्थापित किए जाते हैं। देखिए स्टेटर, ये क्या है? स्टेटर है, स्थायी चुंबक ये हो रहा है। ये क्या है? ये रोटर है। ये क्या है? रोटर, ये वाइंडिंग है। वह मोटर जिसमें एक घूर्णन के चौथे, 5वें, 8वें, 12वें आदि अंगों के टैप में घुमाया जाता है, इसलिए स्टेपर मोटर कहा जाता है। वह मोटर जिसे एक घूर्णन के चौथे, 8वें, 12वें आदि अंशों के टैप में घुमाया जाता है, इसलिए इसे स्टेपर मोटर कहते हैं। इसका प्रचालन डिजिटल पल्सों में किया जाता है। देखिए यह 3 प्रकार के होते हैं: स्थायी चुंबकीय कैपेसिटर, परिवर्तक सेलिएंट मोटर, एक हाइब्रिड मोटर होते हैं जिसका उपयोग फोटोग्राफ अभिलेख में किया जाता है। अनुप्रयोग: फेज प्रिंट में कैपेसिटर स्टार्ट मोटर प्रयोग करते हैं। प्रिंट प्रेस में कैपेसिटर स्टार्ट मोटर प्रयोग करते हैं। प्रिंट प्रेस में कैपेसिटर स्टार्ट मोटर प्रयोग करते हैं। लेंथ मशीन में
कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन करते हैं। लेंथ मशीन में कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर प्रयोग करते हैं। ये देखिए सेंट्रीफ्यूगल पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप में कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर प्रयोग करते हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप में कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ड्रिल मशीन में कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर स्टार्ट यूनिवर्सल मोटर प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन में कैपेसिटर स्टार्ट, यूनिवर्सल मोटर प्रयोग करते हैं। मिक्सर ग्राइंडर सिलाई मशीन में यूनिवर्सल मोटर प्रयोग करते हैं। रेडियो टेप रिकॉर्डर सेविंग मशीन, हेयर मशीन डायल में शेडेड पोल मीटर प्रयोग करते हैं। रेडियोग्राम टेप रिकॉर्डर सेविंग मशीन आदि में ये शेडेड पोल मोटर प्रयोग करते हैं। रेफ्रिजरेटर में कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर प्रयोग करते हैं। रेफ्रिजरेटर में कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर प्रयोग करते हैं। वाटर कूलर में कैपेसिटर स्टार्ट मोटर प्रयोग करते हैं। वाटर कूलर में कैपेसिटर स्टार्ट मोटर प्रयोग करते हैं। सिनेमा प्रोजेक्टर में यूनिवर्सल मोटर प्रयोग करते हैं। छत के पंखा व मेज का पंखा में स्थायी कैपेसिटर प्रयोग करते हैं। दीवार गाड़ी में शेडेड पोल सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर प्रयोग करते हैं। फ्रेशर टैंक में स्थायी कैपेसिटर प्रयोग करते हैं। फ्रेशर टैंक में स्थायी कैपेसिटर प्रयोग करते हैं। प्रेशर स्विच में स्विच स्लिप्ड फेज इंडक्शन मोटर प्रयोग करते हैं। लिफ्ट साइन रन में यूनिवर्सल मोटर प्रयोग करते हैं। लिफ्ट साइरन पिस्टन में ड्रिल मशीन प्रयोग करते हैं। कंप्रेसर में रिलक्शन स्टार्ट इंडक्शन मोटर प्रयोग करते हैं। एयर कंडीशन में कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन करते हैं। वैक्यूम क्लीनर में यूनिवर्सल, ऑटो इंजन में सेल्फ स्टार्ट में यूनिवर्सल, परिवर्तन में सिंगल फेज स्लिप रिंग प्रयोग करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, अब मिलते हैं दूसरे क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।